नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने अप्लाई किया था और जिनकी परसेंटेज थोड़ी कम थी, जिनका नाम फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरिट लिस्ट में नहीं आया, तो वो जो है अब फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, तो जैसे ही आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड फिल करते हो एडमिशन पोर्टल पे जाके, तो आपने लॉगिन कर लेना है अपनी आईडी को। जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल पे लॉगिन होते हो, तो आपकी प्रोफाइल के आगे जो है एक ऑप्शन दिया हुआ है कि किसी अलग प्रोग्राम में आपने अप्लाई करना है। जैसे आपने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट में अप्लाई किया था, या फिर आपने बीएससी प्रिंटिंग पैकेजिंग में अप्लाई किया था, वहाँ पे आपका एडमिशन नहीं हुआ, तो आप जो है वेकेंट सीट का ये चार्ट है, 1 बाय 1 आपको मैं बताऊंगा कि किस कैटेगरी की किस कोर्स में कितनी सीटें पेंडिंग हैं। तो आप जो है किसी भी कोर्स में अप्लाई कर सकते हो। 100 रुपये इसकी फ़ीस रहेगी। आपने उसी यूज़र नेम पासवर्ड पे जाके वहाँ प्रोफाइल के आगे जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें जाके आपने कोर्स को सिलेक्ट कर लेना है, और पर कोर्स जो है आपकी 100 रुपये फ़ीस ऑनलाइन मोड से आपने फ़ीस जो है कट कर देनी है, यानी फ़ीस आपने भर देनी है। तो उसके बाद जो भी आपके जिस भी आपके कोर्स में आपने अप्लाई किया है, तो कैटेगरी को ज़रूर देख ले कि आपकी कैटेगरी की सीट उस कोर्स में अभी बची हुई हैं, कितनी सीटें बची हुई हैं, जिसमें पॉसिबिलिटी आपको लगती है उसमें ही आप अप्लाई करें। तो 1 बाय 1 आपको बताएंगे। जैसे जो प्रोग्राम है वो दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें बीसीए, तो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी की 5 सीटें बची हुई हैं। ये ओपन प्लेटफॉर्म होता है, सभी कैटेगरी इसमें अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद ऑल इंडिया इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की 1, और हरियाणा जनरल कैटेगरी की 2, हरियाणा ईवीएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की 0, और हरियाणा एससी की 1, डीएससी की 0, बीसीए की 1, बीसीबी की 2, ईएसएमडीए जो कोटा होता है ये इनकी 0, और टोटल सीट जो है बीसीए में 12 सीटें अभी वेकेंट है। तो जो स्टूडेंट है बीसी में अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नंबर आता है बीटीएम का। बीटीएम में जनरल की जो है ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी की 6 सीटें, ऑल इंडिया इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की 0, हरियाणा जनरल की 13, और हरियाणा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की 0, एससी की 0, डीएससी की 2, बीसीए की 3, बीसीबी की 1, और ईएसएमडीए की 0, और टोटल जो है 25 सीटें इसमें बची हुई है। उसके बाद नंबर आता है बीए ऑनर्स इंग्लिश का। तो बीए ऑनर्स में भी जैसे इसमें जिनकी बची हुई है उनकी ही हम बात करेंगे। तो ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी की 1 सीट, उसके बाद ऑल जो हरियाणा जनरल कैटेगरी की हैं तो उसमें 2 सीटें बची हुई हैं। उसके बाद एससी की 1, उसके बाद किसी और कैटेगरी की सीट इसमें नहीं बची हुई, यानी टोटल जो है इंग्लिश ऑनर्स में, बीए इंग्लिश ऑनर्स में 4 सीटें बची हुई हैं। उसके बाद नंबर आता है इकोनॉमिक्स का। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी की 1 सीट बची हुई है, और उसके बाद हरियाणा जनरल की 1, और 1 ईएसएमडीए की, तो 3 सीटें टोटल इसमें बची हुई है। उसके बाद नंबर आता है बीए ऑनर्स संस्कृत का। तो ऑल इंडिया जनरल की 1 सीट, उसके बाद हरियाणा जनरल की 3 सीटें, और उसके बाद बीसीबी की 1, और ईएसएमडीए की 1, टोटल 6 सीटें इसमें बची हुई हैं। उसके बाद नंबर आता है बीए ऑनर्स फिलोसफी का। तो हरियाणा जनरल की 1, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हरियाणा की 1, एससी की 1, बीसीए की 1, और ईएसएमडीए की 1, टोटल जो है 5 सीटें इसमें बची हुई हैं। म्यूज़िक का नंबर आता है जो ऑनर्स म्यूज़िक है बीए, ऑल इंडिया जनरल की 1 सीट, उसके बाद हरियाणा जनरल की 3 सीटें, उसके बाद बीसीबी की 1 सीट बची हुई है, और ईएसएमडीए की 1 सीट, टोटल 6 सीट इसमें बची हुई है। बीएस जनरल की अगर हम बात करें, बहुत से दोस्तों का रुझान बीएस जनरल की तरफ रहता है, तो बीएस जनरल में काफ़ी सीटें बची हुई हैं। जैसे ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इसमें 6 सीटें बची हुई हैं, हरियाणा जनरल की 11 सीटें बची हुई हैं, हरियाणा एससी की 4 सीटें, और हरियाणा डीएससी की 3 सीटें, बीसीए की 3 सीटें, बीसीबी की 2 सीटें, टोटल जो है इसमें 29 सीटें वेकेंट हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बीए वोकेशन टूरिज्म एंड ट्रैवल की ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी की 1 सीट, उसके बाद हरियाणा जनरल की 1 सीट, हरियाणा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की एससी हरियाणा की 1, बीसीए की 2, बीसीबी की 3 सीटें हैं, और हरियाणा ईएसएम की 1 सीट, और टोटल जो है इसमें 10 सीट हो गई। उसके बाद नंबर आता है होम साइंस बीएससी होम साइंस का। तो
बीएससी होम साइंस लड़कियों के लिए होता है, तो बीएससी होम साइंस में ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी की 4 सीटें, ऑल इंडिया इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की 1, हरियाणा जनरल की 1 और उसके बाद बीसीए की 1, बीसीबी की 2, तो टोटल 9 सीटें इसमें बची हुई हैं। उसके बाद बीकॉम का नंबर आता है, तो बीकॉम में जो है बीकॉम में 2 सीटें ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी की बची हुई हैं। उसके बाद हरियाणा जनरल की 2 सीटें, उसके बाद एससी की 1 सीट, उसके बाद बीसीए की 2 सीटें, टोटल 7 सीटें बची हुई हैं। उसके बाद बीएससी मेडिकल की बात करें तो बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री की बात करें तो ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी की 1 सीट, हरियाणा जनरल की 2 सीटें, उसके बाद डीएससी की 1 सीट, बीसीए की 1, बीसीबी की भी 1 और ईएसएम की 2 सीट, टोटल 8 सीट। उसके बाद बीएससी मेडिकल, जियोलॉजी, बॉटनी और बायोकेमिस्ट्री की ऑल इंडिया जनरल की 1 सीट, हरियाणा जनरल की 2 सीटें, उसके बाद डीएससी की 2 सीटें, बीसीए की 2 सीटें, ईएसएम की 1 सीट और टोटल 8 सीट इसमें बची हुई हैं। उसके बाद बीएससी मेडिकल, जियोलॉजी, बॉटनी और बायोटेक की बात करें तो हरियाणा जनरल की 2 सीट, एससी की 1 सीट, बीसीए की 1 सीट, उसके बाद बीसीबी की 1 सीट, टोटल 5 सीट इसमें बची हुई हैं। बीएससी नॉन मेडिकल की बात करें कंप्यूटर, फिजिक्स और मैथ की, तो इसमें हरियाणा जनरल की 1 सीट, उसके बाद 2 सीटें बीसीए की बची हुई है, उसके बाद 2 सीटें बीसीबी की बची हुई हैं, टोटल 5 सीटें इसमें बची हुई हैं। उसके बाद नंबर आता है बीएससी नॉन मेडिकल कंप्यूटर, स्टैटिक्स, मैथ, इसमें हरियाणा जनरल की 2 सीटें, डीएससी की 1 सीट, बीसीबी की 2 सीट, टोटल 5 सीट। उसके बाद नंबर आता है नॉन मेडिकल बीएससी ईईएम, फिजिक्स और मैथ, ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी जो है इसमें 3 सीटें, हरियाणा जनरल की 5 सीटें, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की 1 सीट, एससी की 3 सीट, बीसीए की 5 सीट और बीसीबी की 1 सीट। तो टोटल जो है इसमें भी अच्छी सीटें बची हुई हैं, 18 सीटें इसमें टोटल वेकेंट है। उसके बाद बीएससी नॉन मेडिकल में इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स और मैथ में ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी की 1, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की 1, उसके बाद हरियाणा जनरल की 1 और उसके बाद जो है उसके बाद 2 सीटें बची हुई हैं डीएससी की, 3 सीटें बची हुई हैं बीसीए की और 1 सीट इसमें, तो इसमें जो है टोटल 12 सीटें बची हुई हैं। तो अगर हम बात करें तो इस प्रकार से जो जैसे एमएससी ऑनर्स इकोनॉमिक्स है, इसमें भी जनरल हरियाणा जनरल है जो 3 सीटें इनकी बची हुई हैं, एस इकोनॉमिक हरियाणा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की 1, एससी की 2 सीटें बची हुई हैं, डीएससी की भी 0, डीएससी की 1 भी सीट नहीं है, बीसीए की 2, बीसीबी की भी 2 और ईएसएम डीए की 1, 11 सीट इसमें बची हुई हैं। एमएससी बायोटेक में एससी की बची हुई है 1 सीट और 1 ईएसएम डीए की बची हुई है 1 सीट। तो टोटल 2 सीटें टोटल इसमें बची हुई हैं। एमएससी इंजीनियरिंग फिजिक्स में 1 ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी की, 1 डीएससी की और 1 ईएसएम डीए की 2 सीटें इसमें, 3 सीटें इसमें बची हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कि जिसमें भी आपने अप्लाई करना है उस कोर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो अप्लाई करने की प्रोसेस है वो आपको लॉगिन पासवर्ड आपको पता ही होगा, उसमें आपने लॉगिन करना है और उसके बाद अदर प्रोग्राम में आपने अप्लाई करना है। पर कोर्स आपकी जो है 100 रुपये फीस रहेगी। इसकी जो मेरिट लिस्ट रहेगी वो 28 या फिर 29 तारीख तक आपको वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी। उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत से दोस्त अप्लाई करना चाहते हैं जिनका किसी भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे समय समय पर डाली जाती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।